हेलो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसी के आगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंटेंट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी कोशिश होती है कि हर लेक्चर में कम से कम एक न्यूमेरिकल डालूं। इससे क्या होगा बेटा, जो बच्चे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि कैसे हमको अप्रोच करना है, थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल किया था, सेम मैं इस लेक्चर में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, जो हमको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन थ्योरम जो आपने उसमें पढ़ा था, सेम इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, बट मैंने नाम था कंटेंट्स में मैंने आपको दे दिया, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आगे हम अपकमिंग लेक्चर्स में इसका डिटेल डेरिवेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डिफरेंट पोजीशन के लिए क्या होगा, इक्विलेटरल या उसके एक्सेस के लॉन्ग। ठीक है बेटा, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ये आपको नहीं मिलेगा बुक्स में, तो इसको आपको भी थोड़ा देख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के बेस मैंने एक न्यूमेरिकल डाला। तो बेटा सबसे पहले जो है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, अगर आप देखो नाम से फील्ड है, इसमें फील्ड आ रही है तो फील्ड से कुछ ना कुछ इसका है। तो फील्ड कौन सी फील्ड, हम किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, वही हमको सुनना और जानना है। तो बेसिकली हम बोले, जैसे अगर आप इसको ऐसे समझना चाहो कि भाई ये उसका एरिया, किसका एरिया, कोई गुंडा है, कोई दबंग है, तो हम डर के बोलते हैं, पब्लिक डर के बोलती कि भाई ये उसका, ये इसका एरिया है, ये फलाना का एरिया है। ठीक है, ये दाऊद भाई का एरिया है, तो यहाँ दाऊद की चलती है, वो किसी को नहीं चलती। तो सेम यहाँ पे भी है कि भाई लोगों का एरिया, ऐसे आपको समझना है। तो क्या होता है बेटा कि जब आप कोई चार्ज स्पेस में रखते हो, सपोज यहाँ पे आपने कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में चारों तरफ एक एरिया या एक जोन होता है, जहाँ पे जब आप कोई इलेक्ट्रिक चार्ज लाओगे तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहाँ, इसके चारों तरफ सराउंडिंग में जब कोई चार्ज लाओगे तो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसकी कुछ लिमिट होगी, हो सकता है यहाँ पे करे, यहाँ पे भी करे, ठीक है, यहाँ पे भी करता है, यहाँ पे भी करता है, यहाँ पे वो नहीं करता है। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसका एरिया है वो यहाँ तक है, इसके बाद इसका एरिया नहीं है, या इसकी फील्ड नहीं है। एरिया मतलब फील्ड से। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ जोन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेज अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया या वो जोन जहाँ पे हम किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कंडीशन क्या है बेटा कि जब आप कोई चार्ज लाओगे, सपोज आपने कोई चार्ज लाया, क्यू डैश आप इसके जोन में ला रहे हो, ठीक है, इसके जोन में आप क्यू डैश ला रहे हो, तो हो सकता है कि ये क्यू डैश अगर सेम नेचर का है तो इसको अट्रैक्ट कर, अपोजिट नेचर का है, सपोज ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अगर ये सपोज पॉजिटिव है, इसको हम निगेटिव ले रहे हैं, अगर अपोजिट नेचर का तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है ये अपनी पोजीशन छोड़ के कुछ इधर डिस्प्लेस हो जाए, क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, या हम ये कहें दोनों सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे क्या करेंगे बेटा, ये रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसकी पोजीशन डिस्टर्ब कर सकता है, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना मुश्किल होता है। तो उसी के लिए कंडीशन रखी गई है, व्हेन, जैसे मैं इसमें लिखा है, इसमें मैंने लिखा है लिमिट, या मैथ्स के बच्चों को समझना आसान है, वैसे आप लिमिट का मतलब एक टेंडिंग, मतलब लिमिट का मतलब क्या है, वो जीरो, अगर आप जो लिमिट लगा रहे हो, क्यू इज टेंडिंग टू जीरो, इसको हम पढ़ते हैं क्यू इज टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है, क्यू जीरो के बहुत क्लोज है, मतलब बहुत स्मॉल है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट चार्ज। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था पॉइंट चार्ज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो पढ़ना है, मैंने जो डिस्कस किया था कि सेम चार्ज, अपोजिट चार्ज, रिपल्सन तो और या अट्रैक्शन, तो हमको क्या करना है कि जो चार्ज लाना है इसका मैग्नीट्यूड इतना कम हो, मैग्नीट्यूड इतना कम हो ताकि इसको ये इफ़ेक्ट ना कर सके। इफ़ेक्ट ना करने का मीनिंग क्या है,
इसमें फोर्स तो लगेगा बट ये अपनी पोजीशन या फिजिकल पोजीशन या स्टैटिक पोजीशन ये डिस्टर्ब ना हो, तो उस कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं। इसीलिए हमने इसको लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट, इसको बेटा लिमिट बोलते हैं, क्यू इज टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो क्या है बेसिकली ये फोर्स, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, कंडीशन क्या है, जो चार्ज आप ला रहे हो, जो टेस्ट, इसको हम टेस्ट चार्ज ही बोलते हैं, टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज सब एक ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होना चाहिए ताकि इसकी वजह से इसमें कोई इफेक्ट ना आए, इसकी वजह से इसका कोई डिस्टर्बेंस ना हो बेटा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं क्यू इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, E इज इक्वल टू लिमिट क्यू इज टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो था, इलेक्ट्रिक फील्ड आप मैथमेटिकली डिफाइन करोगे, इसको आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, कंडीशन इज दैट द क्यू is very small due to which you are testing the electric field as you are inserting a point charge as you are taking a test charge, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा। तो ये तो फार्मूला था, अब सपोज इसी को मैं लेके, ये आपका चार्ज था Q, ठीक है, या इसको कैपिटल Q कर लो, ज़्यादा बेटा कन्फ्यूजन ना हो। आपको इससे r डिस्टेंस पे आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, इस पॉइंट पे P पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट P पे एक चार्ज लाओगे, धीरे धीरे यहाँ से लाओगे, टेस्ट चार्ज जिसे बोलते हैं स्मॉल q। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्मॉल q को लाओगे, इसमें देखोगे कितना फोर्स लग रहा है, हाउ मच फोर्स इट इज़ एक्सपीरियंसिंग, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, वही आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें पर यूनिट चार्ज कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक, वो तो फोर्स था जो हमने डिस्कस किया। तो पहले फोर्स निकालोगे, देन फोर्स इज इक्वल टू एज पर कूलम्स ला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज स्मॉल क्यू एट पॉइंट P। ठीक है, इसी को आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज एफ अपॉन क्यू। ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू, इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो E इज़ नथिंग बट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये जो एक्सप्रेशन आया ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कौन सा बेटा, कैपिटल Q। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसमें कितना फोर्स पर यूनिट चार्ज आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो क्या होगा, जो सी नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, वेयर आर कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर along सपोज ये A है और ये P, AP, along AP का मीनिंग क्या है बेटा, अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इधर आएगा AP, अगर ये आपका नेगेटिव हो गया, वैसे हम इसकी वजह से देखें तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे हम जो टेस्ट चार्ज लाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको समझना है। ठीक है बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिफाइन करोगे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज जो लोगे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज है क्या, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट पॉइंट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसमें फोर्स कैसा लगेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमने बताई पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो जब आप नेगेटिव लाओगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको आप कंक्लूड कर सकते हो कि फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अलोंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बेटा वेक्टर फॉर्म में था। अब आर कैप को आप और बहुत तरीके से आप
डिफाइन कर सकते हो। कूलम्स लॉ में आप जाओगे, जो मैंने लिखा था आर कैप इज इक्वल टू, अगर याद हो, R2 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ये हमारा यूनिट वेक्टर था। अब इसी को हम लिख देते थे बेटा मैग्नीट्यूड में R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको आप लिखोगे इज इक्वल टू KQ अपान RQ R2 माइनस R1, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पे ये पॉइंट O है, ठीक है। इसको आप डिफाइन करोगे, R2 लिख लो इसको, और इसको R1 लिख लो, ठीक है। ये पॉइंट 1 ले लो, ये पॉइंट 2 ले लो, क्या हो जाएगा, ये जो R होगा, R का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये बेटा हो जाएगा R2 माइनस R1 फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, जो हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, वेरी स्टार्टिंग एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द फिजिक्स, मैथ्स इन फिजिक्स। उसमें हमने तीन या चार टॉपिक कवर किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और वेक्टर्स, कैलकुलस, 3 पोर्शन अलग अलग हमने कवर किए थे 3 लेक्चर्स में या 4 लेक्चर्स में। उनको आप देख सकते हो, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म था, ठीक है। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सेम वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको किसी भी चार्ज की वजह से, अगर आपको यहाँ सपोज पॉजिटिव चार्ज आप ले रहे हो, आपको फाइंड करना है पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप पी पे आप एज्यूम करोगे कि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। जब आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो इसकी वजह से इसमें जो फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब सपोज आपने यहाँ पे माइनस चार्ज ले लिया, कहाँ पे, इसकी जगह माइनस लिया। अब पॉइंट पी पे आप पॉजिटिव चार्ज ला के देखो, पॉइंट पी पे पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो पॉइंट पी पे इस पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज एज अ टेस्ट चार्ज लाते हैं, उसकी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी बेटा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इनटू नेगेटिव चार्ज, ये आप अभी पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका लॉजिक या रीजन यही है, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम बेटा जैसे आपने फोर्स में पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी है। फोर्स में क्या पढ़ा था, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। द नेट फोर्स ऑन एनी पॉइंट एट अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज which are exerted by the charges which are surrounding to the point of interest charge। point of interest मतलब चार्ज का मीनिंग क्या है, जहाँ पे आप फोर्स निकालना चाहते हो। तो सेम यहाँ पे है सुपरपोजिशन थ्योरम में, हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं तो उसको। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था, सॉरी फोर्स के लिए किया था, सेम हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करना है, ठीक है। तो देख लो, इसको भी समझ लो क्या है। सपोज बेटा आपको नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। सपोज इट इज़ हियर Q1, हियर इट इज़ Q2 एंड Q3 एंड सो ऑन Qn। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप इसकी वजह से निकालोगे। सपोज इसकी डायरेक्शन ये है E1, ठीक है बेटा। इसकी वजह से निकालोगे, सपोज ये डायरेक्शन है E2 या मैग्नीट्यूड जो भी है, और इसकी वजह से 3 की वजह से निकालोगे ये E3 है, एंड 4 N की वजह से निकालोगे तो ये En है, ठीक है बेटा। इस टाइप से चलते जाएंगे। तो ये पॉइंट P है, ठीक है। तो आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1, वेक्टर सम आपको करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। फाइनली जो एंड चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, आप इसको N या Qn आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपने फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में हमने किया था, उसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था इसी का। तो एज पर सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट ऑफ
electric field, the net electric field at a point P is the vector sum of electric field produced by different charge सराउंडिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस पे जो डिफरेंट चार्ज हैं उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उनका वेक्टर सम। बेटा मैंने सब अपवर्ड दिखाएं, ये जूम करके सभी पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव है तो डाउनवर्ड भी आ जाएगा। अगर सपोज ये नेगेटिव है E3 की डायरेक्शन इसके अपोजिट आ जाएगी, अगर ये नेगेटिव तो E2 की डायरेक्शन इसके अपोजिट आ जाएगी, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन E1 इधर आ जाएगी। तो इस टाइप से हमको डायरेक्शन जज करना, उसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम जिसको हमें लगाना। इसके बाद बेस्ट नेक्स्ट क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका इंपॉर्टेंस आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। आपसे पूछता है कि वाटर, प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, इलेक्ट्रिक का कंडक्टिव होता है, एक नॉन कंडक्टिव होता है। क्यों? तो उसका रीज़न है कि जबकि उसमें आपने जनरली ये पढ़ा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्ड, उसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। बट वाटर में तो कोवैलेंट बॉन्ड है, उसमें कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी आ गई? बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, वो हमको पढ़ना है। डाइपोल की वजह से क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, एक तरफ कम। जिधर ज़्यादा शिफ्ट होते हैं उधर निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिधर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, फिलहाल हमें केमिस्ट्री में नहीं जाना बेटा, हमको फिजिक्स को एंजॉय करना है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, ना कि केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये तो हमारा था वो। इसको मैं डाइपोल क्या है, डाइपोल पढ़ना बेटा। डाइपोल है क्या बेसिकली, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन स्मॉल मैग्नीट्यूड विच आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ two equal and opposite charge which are very closely placed. Condition is that the magnitude of charge is very small. तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बेटा, ये दो चार्ज जो कि अपोजिट है नेचर में और इस बहुत स्मॉल है, दो चार्ज का सिस्टम है, और जो स्मॉल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट नेचर में है, और उनको बहुत क्लोजली प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, तो वो डेफिनीशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इसके बाद इसी में है नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट जो इसी का है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है बेटा, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, तो जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा उसी मैंने बताया था, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सपोज ये माइनस है और ये प्लस क्यू है। ठीक है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, इसके बाद विच आर क्लोजली प्लेस्ड। इसकी हम डिस्टेंस बेटा लेते हैं 2a। क्यों लेते हैं कि ताकि डेरिवेशन में आसानी हो। अभी जब हम डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड या आगे के लेक्चर्स में, तब आपको 2a का इंपॉर्टेंस पता चलेगा क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको 2a लिख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे आपने डिफाइन किया, सिस्टम ऑफ टू स्मॉल चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर एंड आर प्लेस्ड वेरी क्लोजली। ये तो बेटा उसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, और ये आपका इसमें आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, अगर आप इसको डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one charge into distance between the two charges। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज़ नथिंग बट, ये कुछ नहीं बेटा, ये है क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस जो है इसको हम 2l ले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, या 2a ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ती। इट इज़ द product of distance between the two charge 2l and charge q and it is a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर डाइपोल मोमेंट तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ होगी। तो डायरेक्शन बेटा आपको अपने से आइडेंटिफाई नहीं करना, ये इतनी फिक्स्ड है। इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की डायरेक्शन में होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इधर होगी, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट को हम p से डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड
Q into 2L, charge into distance between the charges, and direction is always from -2 प्लस चार्ज, -2 प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बेटा डायरेक्शन है, जो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था वो है, और ये H है, ऐसे होता है बेटा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है O की ग्रेटर होती है H से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिनमें दो शेयरिंग हुई है इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें नेगेटिव इसमें प्लस, तो एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा इसमें। डाइपोल मोमेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है, जबकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और वो बॉन्ड नहीं, मतलब मेटालिक बॉन्ड नहीं, ठीक है, या आयनिक बॉन्ड नहीं। इसके बाद भी ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मीनिंग क्या है बेटा, जिसमें मोर देन 2 डाइपोल बन जाए, ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होगा आई होप। तो इसको मैथमेटिकल जो अगर हम लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज बेटा आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं जिनकी वजह से डाइपोल बहुत सारे बन रहे हैं, तो उसमें क्या करोगे आप, जो नेट डाइपोल निकालोगे, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ड्यू टू वन कॉम्बिनेशन प्लस डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अनदर कॉम्बिनेशन। जैसे आपने सुपरपोजिशन पढ़ा था, सेम यहाँ पे है, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है बेटा। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये सिमिलरली उसी के जैसे है जैसे आपने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है बेटा, तो उसी के बेस पे है। और जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल O था, H था और ये H था, जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। जब आप इसका डाइपोल निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी और इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। इसको अगर आप P1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको P2, तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो गए। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा बेटा क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो P नेट जो आएगा, P नेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 और P2 के इक्वल होगा। और आप रिजल्टेंट निकालने के लिए इसके बीच का अगर एंगल आपको पता है, तो जो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ये एंगल आपका थीटा अगर मालूम है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो नेट डाइपोल, ठीक है। इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़, ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एक वर्टेक्स में प्लस Q, दूसरे वर्टेक्स में प्लस Q, तीसरे वर्टेक्स में -2Q चार्ज, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन था आपका ABC जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड A and 3 charges of magnitude plus Q and -2Q are placed. Find the equivalent dipole moment या net dipole moment of a discrete charge. Discrete मतलब अलग अलग चार्ज है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो आपको इसका डाइपोल निकालना है। तो क्या करना बेटा, इसको अगर आप देखो, डाइपोल के लिए कंडीशन क्या होती है कि डाइपोल शुड कंटेन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड वेरी क्लोजली प्लेस्ड। और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस का मैटर नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल दिया फाइंड द डाइपोल मोमेंट, तो डिस्टेंस हम एज्यूम करके चलना है, बहुत स्मॉल है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपको बनाने हैं। यहाँ पे ये प्लस क्यू, ये तो चार्ज डाइपोल बन ही नहीं रहा, क्यों, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट चार्ज अपोजिट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डाइपोल नहीं बनेगा। इसकी बात करें Q और -2Q, तो ये तो अपोजिट तो हैं बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये भी डाइपोल नहीं बनेंगे। सिमिलरली हम इसकी बात करें -2Q और +Q, तो ये भी आपका डाइपोल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि नेचर तो प्लस और माइनस अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट है, तो डाइपोल कोई नहीं बन रहा। तो सिस्टम और डाइपोल कैसे बनेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा -Q, ठीक है। इसको आप ब्रेक करके 2 चार्ज के फॉर्म में रख सकते हो। कैसे, एक हो जाएगा आपका -Q, ठीक है, दूसरा हो जाएगा ये भी -Q, ठीक है बेटा। क्या हो गया यार, इसको कुछ प्रॉब्लम है बेटा मार्कर्स में आज।
दिक्कत मेरे पास है भी नहीं, -2, ठीक है। अगर दोनों को आप सम करोगे तो, अगर इनको आप सम करते हो तो ये -2Q आएगा जो पहले था। चार्ज को आपने डिस्टर्ब नहीं किया, इनको ब्रेक कर दिया। ये और ये कॉम्बिनेशन बेटा, ये और ये मतलब ये मिलके एक डाइपोल बन जाएंगे। दूसरा ये वाला जो कॉम्बिनेशन है -Q और +Q, ये भी मिलके एक डाइपोल बना लेंगे, ठीक है। तो अब 2 डाइपोल हो गए आपके पास, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये, ठीक है। डाइपोल नंबर 1, डाइपोल नंबर 2। अब आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये 60 डिग्री है, आपको पता है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सपोज ये P1 है तो ये इधर होगा, ये आपका अगर P2 है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्यों बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम -2 प्लस चार्ज। तो -2 प्लस चार्ज तो डायरेक्शन ये आ गई, -2 प्लस चार्ज डायरेक्शन ये आ गई। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना। तो P1 क्या होगा बेटा, अगर आप P1 निकालोगे, ठीक है, P1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q × A, ठीक है बेटा। सिमिलरली आप P2 को मैग्नीट्यूड निकालोगे तो Q × A। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, आप डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैग्नीट्यूड क्या तो क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो चार्ज इन दोनों में से एक चार्ज ले लो Q, मैग्नीट्यूड लेना, प्लस माइनस में नहीं जाना। डिस्टेंस क्या है, A है, तो आप A का मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है बेटा। इन दोनों की मैग्नीट्यूड है, सपोज इसको हम P1 और P2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो P नेट अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P1 प्लस P2 इन वेक्टर फॉर्म। बट अगर आप इसको 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना जो हम लोगों ने वेक्टर में किया था, तो उस कॉन्सेप्ट से निकालोगे बड़ा आसान हो जाएगा। 2 वेक्टर को सम करना, उनके बीच का एंगल आपको पता है 60। क्यों, बिकॉज ये ट्रायंगल क्या है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल सभी क्या होंगे, ये भी 60 होगा, जो मैंने नहीं दिखाया। ये सभी एंगल कितने हो जाएंगे बेटा, 60 हो जाएंगे। तो आप जो कॉन्सेप्ट लगाओगे P नेट इज इक्वल टू √ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर A² प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2P1 P2 cos थीटा। ये बेटा रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो A और B इनके बीच का एंगल थीटा है, तो A² प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का √ ठीक है। इसमें आप करोगे तो P नेट का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर प्लस 2QA × QA cos 60। cos 60 कितना होता है बेटा, अगर इसको आपको याद हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, ये 1/2 होता है, ठीक है। इसमें आप रखोगे तो Q² A² प्लस Q² A² प्लस 2Q² A² × 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा इसका जो P नेट आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, P नेट इज इक्वल टू 3Q² A² का √ इसको रूट लोगे तो QA तो बेटा बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा। तो इसका रिजल्टेंट QA √3 जो आंसर मैं आपको दिया, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन तो मैं आपको बता दूं, इसके मिडिल से जाएगी, ये P नेट की डायरेक्शन होगी। बट आपको इसको कैसे फाइंड करोगे, अगर आपको फाइंड करना है